नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 9, तिथि 27/7/2021, विषय सामाजिक विज्ञान, क्लास 9th। टॉपिक हमारा होगा हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद की क्या आवश्यकता है और ये हमारे लिए कैसे कारागार सिद्ध होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बच्चों आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत सारी वर्कशीट मिल सकें। हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। संसद हमारे पास क्या है कि संसद भारत की सबसे सर्वोच्च कानूनी संस्था है। यह देश के निर्माण में, नीति निर्माण में और असंवैधानिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए ये बहुत मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और इसका जो गठन होता है वो 3 लोगों से मिलकर होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर के लोकसभा संसद का गठन होता है और संसद जो है भारत में सबसे सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। जनता के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासनकाल में लोग सरकार के बहुत सारे फैसलों की आलोचना भी करते थे और नहीं भी कर सकते थे, है ना। तो अधिकतर ये था कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय लोग संसद के फैसलों की या सरकार के फैसलों की आलोचना नहीं कर सकते थे। ऐसा करने में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। कभी कभार हो जाता, पत्र के माध्यम से हो जाता था, लेकिन देश की आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसले व चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचा पाने में सफल होने लगे। साथ ही सरकार भी इसके जरूरतों को मांगों पर संवेदनशील होने लगी और सरकार भी इनकी बातें मान ले, क्योंकि लोकसभा जो होती है जनता पर उत्तरदायी होती है और लोकसभा एक संसद का एक पार्ट है। जनता और उनके प्रतिनिधि देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो है देश के नागरिक हैं। नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। जनता अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधि चुनती है, सांसद चुनती है और चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनता है। आप जिसको वोट डालते हैं वो जाकर सरकार में जाकर सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह संसद कहा जाता है। जब एक पूरा जो मंत्रिमंडल बन जाता है, गठन जो एक दल होता है उसको संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है कि सरकार गलत काम तो नहीं कर रही है और उनका मार्गदर्शन भी करती है। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है, उस पर नियंत्रण भी रखती है। तो जनता ही क्या है, सर्वोच्च है और संसद हमारे कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। अब भारतीय संसद देश की सर्वोच्च संस्था यानी कानून निर्माण करने वाली संस्था। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी संस्था जो है वो संसद है, देश की सर्वोच्च संस्था संसद। और संसद का जो निर्माण होता है, अभी मैंने आपको बताया कि इसका निर्माण 3 लोगों से मिलकर होता है। एक पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। तीनों के बिना, इनमें से किसी एक के बिना संसद का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? इसके सभापति जो होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है और लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष, यानी उन्हीं में से एक मेंबर होता है। आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बता पाएंगे आपको कि किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा काम करती हैं और किस तरह से पार्लियामेंट पर कंट्रोल कर पाती है। तो आपका क्वेश्चन है, संसद के विषय में आप क्या समझते हैं? आप बता सकते हैं आराम से। संसद निर्माण जो होता है वो 3 लोगों से मिलकर बना होता है। यह भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था होती है कानून बनाने के माध्यम से। इस तरह आप लिख सकते हैं, सरकार के फैसले जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है? जनता ही सरकार चुनती है, जनता का शासन होता है। तो आप इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं। क्या जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि जनता का शासन है। जनता अपनी मर्जी से, अगर उसको लगता है कि जनता के हित में नहीं है तो उसका विरोध भी कर सकती है। ऐसा 1947 से पहले नहीं था, तब विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जनता विरोध कर सकती है। संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज़ होती है? क्या जनता ही अपने प्रतिनिधि को संसद में जाके भेजती है ताकि उनकी आवाज़ को सुन सके, उनकी समस्या को हल कर सके। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी लिख देंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है। धन्यवाद।